नमस्कार। आज हम बात करेंगे इंडिया के बड़े टेम्पल्स और उनके फिनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। तिरुपति, पद्मनाभा स्वामी और शिरडी जैसे बड़े मंदिरों में हर साल करोड़ों की डोनेशन आती है, लेकिन ये वेल्थ सही तरीके से मैनेज की जा रही है या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। जितनी वेल्थ उतनी ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसी वेल्थ मैनेजमेंट की सही गाइडलाइन नहीं होने की वजह से कई बार मिसमैनेजमेंट और करप्शन के केसेस सामने आए हैं, जैसे हम वेटिकन इन्वेस्टमेंट स्कैंडल में देख चुके हैं। आज हम इसी वीडियो में ये एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे इंडियन टेम्पल्स में फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट हो रहा है और इससे हम क्या सीख सकते हैं। इंडिया के बड़े टेम्पल्स सिर्फ धार्मिक स्थल ही नहीं होते हैं, ये बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हैं। एग्जाम्पल के लिए तिरुपति तिरुनामाला देवस्थानम यानी कि TTD के पास लगभग 50,000 करोड़ की वेल्थ है, जिसमें गोल्ड रिजर्व, ये प्रॉपर्टीज और कैश डोनेशन शामिल है। इसी तरह पद्मनाभा स्वामी टेम्पल के वॉल्ट्स में करीब $1 ट्रिलियन के खजाने का अनुमान है। अब जरा सोचिए कि इतनी वेल्थ को मैनेज करना कितना चैलेंजिंग है। ये चैलेंजेस सिर्फ इंडियन टेम्पल्स में नहीं, जैसे कि हमने देखा कि वेटिकन में भी वेल्थ का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया और इसका नतीजा था बिलियंस ऑफ डॉलर का मिसमैनेजमेंट। इंडियन टेम्पल्स के मामले में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की बहुत कमी है, और जब ओवरसाइट नहीं होता तो करप्शन के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2022 में तिरुपति टेम्पल के कैश डिपॉजिट्स में 10,500 करोड़ से ज्यादा पैसे पाए गए, लेकिन ऑडिटिंग रिपोर्ट ने साफ किया कि प्रॉपर ओवरसाइट नहीं होने से कुछ फंड्स का सही इस्तेमाल नहीं हो पाया। वेटिकन में भी ऐसा ही हुआ, जब उन्होंने लंदन में रिस्की रियल एस्टेट डील में इन्वेस्ट किया और बिलियंस का नुकसान उठाया। वहां अकाउंटेबिलिटी और ओवरसाइट नहीं था, और यही कारण है कि इतने बड़े फाइनेंशियल स्कैंडल को रोकने के लिए कोई चेक्स नहीं थे। ट्रांसपेरेंसी और ऑडिटिंग किसी भी फाइनेंशियल एंटिटी का बैकबोन हो सकते हैं। वेटिकन स्कैंडल ने साफ कर दिया कि प्रॉपर फाइनेंशियल ऑडिट और चेक्स के बिना बड़े लेवल पर मिसमैनेजमेंट हो सकता है। इंडियन टेम्पल्स में भी ट्रांसपेरेंसी की हम देखते हैं कि बहुत भारी कमी है। कई बड़े टेम्पल्स की फाइनेंशियल डीलिंग का पब्लिक ऑडिट नहीं होता या फिर बहुत ही रेयरली होता है। एग्जाम्पल के लिए पद्मनाभा स्वामी टेम्पल, जहां $1 ट्रिलियन के खजाने का एस्टिमेट है, यहाँ पर ऑडिटिंग इतना बड़ा इशू रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को खुद यहाँ पर दखलंदाजी करनी पड़ी। कोर्ट ने टेम्पल मैनेजमेंट पर ऑडिट की स्ट्रिक्ट गाइडलाइन दी और कहा कि इसे ट्रांसपेरेंट करना ही होगा ताकि फंड का सही इस्तेमाल हो सके। भारत में मंदिरों के लिए प्रॉपर फाइनेंशियल रेगुलेशन और लीगल फ्रेमवर्क की जरूरत है। उदाहरण के लिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में कहा कि पद्मनाभा टेम्पल के फंड को कोर्ट अपॉइंटेड कमेटी मैनेज करेगी, तो उन्होंने फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की इंपॉर्टेंस पर जोर दिया। लेकिन अभी भी बहुत सारे टेम्पल्स ऐसे हैं जहां पर ऑडिट पब्लिक नहीं होता या फिर इर्रेगुलर है। वेटिकन में भी फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी की कमी थी। वहां चर्च डोनेशन को रियल एस्टेट डील में इन्वेस्ट कर दिया गया था, जिनका प्रॉपर ऑडिटिंग कभी नहीं हुआ। इसी कारण वहां पर मैसिव फाइनेंशियल लॉस हुआ और करप्शन भी हुआ। अगर ऑडिटिंग ट्रांसपेरेंसी होती तो शायद ये स्कैंडल कभी नहीं हो पाता। चलिए अब बात करते हैं रेगुलरली ओवरसाइट की। टेम्पल में किसी भी फाइनेंशियल एक्टिविटी का प्रॉपर रेगुलेशन होना जरूरी है, लेकिन भारत में मंदिरों में इस चीज की बड़ी कमी देखी जाती है। ज्यादातर मंदिरों का मैनेजमेंट स्टेट ट्रस्ट या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के हाथों में होता है, लेकिन कई बार गवर्नेंस में गैप्स रह जाते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए, तिरुपति मंदिर को आंध्र प्रदेश सरकार रेगुलेट करती है, लेकिन फिर भी कई बार फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट के एलिगेशंस सामने आते रहते हैं। वेटिकन्स में भी यही हुआ कि वहां पर इंटरनल रेगुलेटरी बॉडीज फेल हो गए और बिलियंस की वेल्थ मिसमैनेज हो गई। भारतीय मंदिरों में भी प्रॉपर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की कमी के कारण ऐसे गैप्स हैं जहां पे करप्शंस या मिसयूज हो सकता है। पद्मनाभा स्वामी टेम्पल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि टेम्पल का वेल्थ, ये मैनेजमेंट पूरी तरीके से पब्लिक और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, जो कि नहीं हुआ।
शिरडी साईं बाबा सनातन जो ट्रस्ट है, जो हर साल करोड़ों की डोनेशन को हैंडल करता है, वहां भी कई बार डोनेशन फंड्स के इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन की रिपोर्ट सामने आई। हाल ही में टेम्पल ट्रस्ट ने अपनी 2022-23 की फाइनेंशियल रिपोर्ट में एडमिट किया कि कई डोनेशंस को इम्प्रॉपर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया गया है। जहां बड़े पैमाने पर डोनेशन और वेल्थ हो, वहां करप्शन और मिसमैनेजमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये सिर्फ वेटिकन या इंडियन टेम्पल्स तक ही सीमित नहीं है, हर बड़े रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में ये रिस्क होता है। वेटिकन्स में भी यही हुआ था कि वहां हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स पर जो है फंड मिसमैनेजमेंट के एलिगेशंस लगे थे। भारतीय मंदिरों में भी ऐसे कई केसेस सामने आ चुके हैं। मंदिरों में बड़ी मात्रा में गोल्ड, कैश और प्रॉपर्टी आती है। अगर इनके मैनेजमेंट में प्रॉपर चेक ना हो तो करप्शन के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। और टेम्पल्स की जो कमेटी है या फिर ट्रस्ट बॉडीज हैं, वहां पर भी कई बार उन पर करप्शन के एलिगेंस लगे हैं। तिरुपति मंदिर के ट्रस्ट मेंबर्स पर भी कई सारे करप्शंस और फंड के गलत इस्तेमाल के एलिगेशंस लग चुके हैं। 2019 में टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन ने पब्लिकली ये एडमिट किया कि कुछ ट्रस्ट मेंबर ने गोल्ड और कैश डोनेशन को सही तरीके से मैनेज नहीं किया था, जिससे पब्लिक ट्रस्ट में कमी आई थी। वेटिकन्स में भी यही हुआ। वहां चर्च के हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स ने मिसयूज ऑफ पावर करके डोनेशन का गलत इस्तेमाल किया और कई डोनेशंस का ऑडिट कभी नहीं हुआ। इंडियन टेम्पल में भी यही रिस्क फैक्टर बहुत ही ज्यादा हाई है। अगर प्रॉपर सिस्टम ना हो तो मिसमैनेजमेंट और करप्शन तो होता ही है। लेकिन सवाल ये है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। जैसे कि हमने वेटिकन्स के एग्जाम्पल से देखा कि फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट और करप्शन से बचने के लिए ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है। इसी में एक इनोवेटिव सॉल्यूशन आ सकता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का। जी हाँ, ब्लॉकचेन के इस्तेमाल से इंडियन टेम्पल्स में वेल्थ मैनेजमेंट और डोनेशन ट्रैकिंग पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट भी होगी और करप्शन फ्री भी उसको बनाया जा सकेगा। आज के इस वीडियो में हम यही समझ रहे हैं कि आखिर ये काम कैसे करेगा। टेम्पल जैसे कि तिरुपति या पद्मनाभा स्वामी टेम्पल के पास करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन इस संपत्ति को मैनेज करने के लिए अभी तक प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी और डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम की कमी, चाहे वो कैश डोनेशन हो या फिर गोल्ड हो या फिर लैंड हो। इस समय जो सिस्टम मौजूद है वो इतने एफिशिएंट नहीं है कि इस पर नजर बनाए रखे। वेटिकन में रियल एस्टेट और डोनेशन मिसमैनेजमेंट हुआ था, वह इसलिए हुआ था क्योंकि वहां एक यूनिफाइड सिस्टम नहीं था जिससे हर ट्रांजैक्शन को ट्रैक किया जा सके। नतीजा ये हुआ कि कई इन्वेस्टमेंट्स और डील बिना किसी ओवरसाइट के हो गए थे। भारतीय मंदिरों में भी ऐसे रिस्क से बचने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज्ड लेगर है जिसमें हर ट्रांजैक्शन को रियल टाइम ट्रैक किया जा सकता है। इसका मतलब है कि हर डोनेशन, चाहे वो कैश हो, गोल्ड हो या किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट हो, उसका ट्रांसपेरेंट और एक प्रॉपर रिकॉर्ड रहेगा। इसे चेंज या मैनिपुलेट करना इम्पॉसिबल होगा। ब्लॉकचेन की खास बात यह है कि हर एक ट्रांजैक्शन का एक परमानेंट रिकॉर्ड होता है जिसे पब्लिकली देखा जा सकता है। ब्लॉकचेन के स्ट्रक्चर को और भी समझना हर एक के लिए जरूरी है। ब्लॉकचेन में हर ट्रांजैक्शन एक ब्लॉक के रूप में रिकॉर्ड होता है और ये ब्लॉक एक चेन से जुड़े होते हैं। इसे चेंज करना इम्पॉसिबल होता है क्योंकि हर ब्लॉक का कनेक्शन अगले ब्लॉक से होता है। टेम्पल के केसेस में हर डोनेशन और उसका इस्तेमाल एक ब्लॉक में रिकॉर्डेड रहेगा। इस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसमें कोई भी ट्रांजैक्शन बिना प्रॉपर वेरिफिकेशन के नहीं हो सकता। हर ट्रांजैक्शन एक नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर से वेरीफाइड होता है जिससे कि मैनिपुलेशन और फ्रॉड की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं रहती। टेम्पल के मैनेजमेंट सिस्टम में इसे इंटीग्रेट करना बिल्कुल फिजिबल भी है और पॉसिबल भी। इमेजिन कीजिए कि हर प्रोजेक्ट के लिए आने वाले फंड का एक परमानेंट और रियल टाइम रिकॉर्ड हो। ब्लॉकचेन केवल फाइनेंशियल सिस्टम में नहीं बल्कि कई दूसरे सेक्टर्स में भी सफल रहा है। हेल्थ, एजुकेशन और यहाँ तक कि गवर्नमेंट सिस्टम में भी ब्लॉकचेन का इस्तेमाल हो रहा है। एस्टोनिया जैसी कंट्रीज ने तो अपने पूरे ई गवर्नेंस सिस्टम को ही ब्लॉकचेन पर शिफ्ट कर दिया है ताकि हर प्रोसेस का ट्रांसपेरेंट रिकॉर्ड रहे। ब्लॉकचेन ने इन सेक्टर्स में मैसिव करप्शन को रोकने में काफी हेल्प की है। इंडियन टेम्पल्स में भी जहां फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है और लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी का एक बहुत बड़ा इशू है, ये टेक्नोलॉजी करप्शन को काफी हद तक खत्म कर सकती है। डोनेशन से लेकर एक्सपेंडिचर
हर तरफ हर चीज का परमानेंट और ऑडिटेबल रिकॉर्ड रहेगा। वेटिकन जैसे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता तो रिस्की इन्वेस्टमेंट को पहले से ही ट्रैक कर लिया जा सकता था और शायद स्कैंडल होने से पहले ही उसे रोक लिया जाता। इसी तरह इंडियन टेम्पल्स में भी अगर हर ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन पर हो तो डोनेशन का मिसयूज इम्पॉसिबल हो जाएगा। मंदिरों के लिए ब्लॉकचेन बहुत जरूरी है क्योंकि ये ना सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाता है बल्कि डिवोटीज का ट्रस्ट भी मेंटेन करके रखता है। आज के डिजिटल एज में लोग चाहते हैं कि उनका डोनेशन सही जगह इस्तेमाल हो और ब्लॉकचेन जैसे सॉल्यूशन से ये इंश्योर किया जा सकता है। इससे मंदिरों का पूरा फाइनेंशियल इकोसिस्टम सिक्योर और ऑडिटेबल रहेगा। पद्मनाभ स्वामी टेम्पल का ऑडिटिंग इशू अगर ब्लॉकचेन पर होता तो कोर्ट अपॉइंटेड कमेटी को हर ट्रांजैक्शन का रियल टाइम एक्सेस होता। इससे ऑडिट गैप्स भी अवॉइड हो जाते और फंड को भी मिसयूज नहीं किया जा सकता था। भारतीय मंदिरों में एक ब्लॉकचेन बेस्ड डोनेशन सिस्टम डेवलप करना ही होगा जहां हर ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड है और पब्लिकली व्यूएबल है। इसके लिए गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडीज और टेम्पल ट्रस्ट बोर्ड को एक साथ आगे आना होगा। टेम्पल्स को एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म डेवलप करना होगा जहां हर डिवोटी अपने डोनेशन का ट्रैक कर सके। इसके लिए ब्लॉकचेन का इंटीग्रेशन सिंपल मोबाइल एप्लीकेशन के साथ किया जा सकता है। इमेजिन कीजिए कि आप तिरुपति मंदिर में डोनेशन देते हैं और ब्लॉकचेन से रियल टाइम चेक कर सकते हैं कि आपका डोनेशन कहाँ इस्तेमाल हो रहा है और कहाँ नहीं। इससे ना सिर्फ ट्रांसपेरेंसी आएगी बल्कि आपका विश्वास भी बढ़ेगा। वेटिकन में अगर एक सेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म होता तो वहां पर बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट का हर स्टेप विजिबल और अकाउंटेबल होता। इंडियन टेम्पल्स में भी ऐसा किया जा सकता है जहां डोनेशन से लेकर प्रोजेक्ट एक्सपेंडिचर हर चीज का ब्लॉकचेन रिकॉर्ड होगा। तो दोस्तों, ब्लॉकचेन एक ऐसा सॉल्यूशन है जो इंडियन टेम्पल के फ्रॉड, जो फंड मैनेजमेंट सिस्टम है या करप्शन है, उससे बचा सकता है। तो अब समय आ गया है कि भारतीय मंदिरों को भी इस मॉडर्न सॉल्यूशन को अडॉप्ट करना चाहिए। एज अ यंग इंडियंस हम ये डिमांड कर सकते हैं कि हमारे टेम्पल्स में आने वाले डोनेशन का सही इस्तेमाल हो और पब्लिकली ट्रैक भी किया जा सके। ब्लॉकचेन इस मॉडर्न एज में हमारे विश्वास और फाइनेंस को मैनेज करने का बेस्ट तरीका है। ये ना सिर्फ ट्रांसपेरेंसी बढ़ाता है बल्कि करप्शन और मिसमैनेजमेंट को भी खत्म करता है। आपका इस पर क्या कहना है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।